फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की, यानी जेपी पावर की। स्टॉक ने आज फिर से अपर सर्किट की शुरुआत कर दी है और काफ़ी दिन के बाद बहुत ही अच्छी वैल्यूबल बाइंग हुई और जिसकी वजह से तुरंत अपर सर्किट लग गया। और ये बात मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दी थी। आप चाहे तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि आपको खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज से अपर सर्किट शुरू हो गया और इसके पीछे वजह यह थी कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका था। स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका था और जिस तरह से बाजार में जो करेक्शन का दौर जारी था उसका इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन कंपनी ने जितना शानदार रिजल्ट पेश किया उसके दम पे कह सकता हूं कि यह स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन जिसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है उनको तो समय समय पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखें, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको 50% भी अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपके निवेश के ऊपर तो आपको तो प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और जो भी मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको भी लगभग 100% यानी दुगुना अगर आपका स्टॉक हो जाता तो फिर प्रॉफिट बुक करने के बारे में आपको सोचना ही चाहिए। अगर आप वेट करते हो तो फिर आप लॉस में रह जाते हो। कई बार ये होता है कि आप खरीद तो लेते हो लेकिन फिर सोचते हो कि और बढ़ेगा और फिर लोअर सर्किट लगने लगते हैं, फिर पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हो और फिर कहते हो कि हमारे को लॉस हो गया है। कभी भी ऐसा ना करें। पहली बात तो अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया तो आप स्टॉप लॉस लगा के ही काम करें और हमेशा आप 10 से 15% नीचे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और उसके बाद में ही आप अपनी ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको चिंता की कोई बात नहीं। बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है पावर सेक्टर के लिए। तो दो बड़ी अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जेपी पावर कहाँ तक जा सकता है। और जैसा कि ये स्टॉक बहुत मजबूत है, मैंने लगातार आपको खरीदारी की सलाह दी हुई है। जब इसकी प्राइस 4 रुपीज़ के आसपास थी तब से मैं इसको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। कम समय में लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। काफ़ी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक भी किया और कई लोग रह गए और फिर बाद में वो लोगों ने लॉस भी बुक किया। लेकिन ये बहुत गलत है, लॉस कभी बुक नहीं करना चाहिए। समय पर फिर से आपको प्रॉफिट की संभावना बन जाती है। तो ये स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक ओपन हुआ 6.80 पर, हाई बनाई 7 रुपीज़ की, यानी जो अपना अपर सर्किट लगा है 7 रुपीज़ पे 5% की लिमिट थी और इस वजह से अपर सर्किट लग गया। लो है 6.80 का। तो आप देख लो कि तेजी बननी शुरू हो चुकी है। अगर वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 1,97,75,000 का वॉल्यूम है। सामने 1,02,83,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 52% है। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है, अच्छे क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। एनएससी की अगर बात करें तो 1,43,64,000 का वॉल्यूम है। सामने 87,23,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 60.73% है। दोनों एक्सचेंज में जबरदस्त कामकाज हुआ है लेकिन सर्किट जल्दी लग गया, इस वजह से वॉल्यूम आज थोड़ा कम है। आज बाजार क्लोज होने के बाद भी यहाँ पे करीब 37,86,000 बायर थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब पहले इसकी सर्किट की लिमिट 10% थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गिरावट जल्दी हुई। लेकिन अब इसको 5% की सर्किट लिमिट में बांध दिया गया है, इसलिए सर्किट भी जल्दी अपर सर्किट लगने की भी संभावना ज़्यादा बन सकती है क्योंकि 5% की लिमिट है। फ्रेंड्स, वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 13 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज जल्दी ही सर्किट लग गया इसलिए सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये जो कम वॉल्यूम है इशारा है कि अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे सर्किट जो है लंबे लगते दिखाई दे सकते हैं। 2.4552 वीक का लो है, 11.1552 वीक का है। फिलहाल स्टॉक 7 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बन चुका है। 87% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन अभी भी इस पे एएसएम की लिस्ट में इसको शामिल है। अभी फिलहाल स्टेज 1 में ही है, बहुत जल्द वहाँ से बाहर आ सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, पावर सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, या यूं कहे कि पावर सेक्टर के जो शेयरों के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। और इसके पीछे वजह है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अपने पिक पर पहुंच गई है, जो इस साल 2,15,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। और इससे पहले जो पिक थी वो 7 जुलाई 2021 को थी, जब 2,05,70 मेगावाट का देखने को मिला था। और ये पिक इन्होंने इस बार ब्रेक कर दिया। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लगातार डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की। और इसके पीछे जो वजह बन के आ रही है वो ये है कि सारी की सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। जिस तरह से अनलॉकिंग की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है, लॉकडाउन सारे खुल चुके हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड तो बढ़ना ही है, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको डिमांड को पूरा करने के लिए
कोल की शॉर्टेज चल रही है, तो ऐसे में इन कंपनियों के बल्ले बल्ले ये अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोल शॉर्टेज के पास इनके पास तो रीजन है ही, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में कोल बेस्ड जितने भी पावर प्लांट है वो अब पूरी चांदी काटेंगे और इससे संबंधित जो कंपनियां हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे भी जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां हैं और जो ग्रीन एनर्जी का जो सोर्सेज है उसकी तो एक लिमिटेशन है, जैसे कि आपको पता ही है विंड पावर बिना हवा के चल नहीं पाएंगे और जितने सोलर पावर प्लांट है वो रात में चल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है स्टोरेज की, तो ऐसे में सारा का सारा दारोमदार तो है थर्मल पावर प्लांट के ऊपर और जो ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो वही पूरा करेंगे, तो ऐसे में बहुत तेज़ी से इनके कारोबार में वृद्धि होगी और ये जो डिमांड बढ़ी है यह इनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। यूनियन पावर सेक्रेटरी है आलोक कुमार, उनका कहना है कि 2018 से 2019 के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी वो 4.5% की दर से बढ़ी थी, लेकिन बीच में कोविड आया तो कोविड की वजह से डिमांड फिर घट गई थी, लेकिन अब फिर से डिमांड बढ़ने लगी है क्योंकि सारी कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में आने वाले समय में इस डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोल की जरूरत भी होगी, तो सरकार ने ठाना है कि वो फिर कोल इम्पोर्ट भी करेंगे क्योंकि इंडिया से जो कोल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात इसके पीछे रीजन दिया जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा इस बार हैवी रेन हुआ उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे जो कोयले की खदानें हैं वहाँ से कोयला निकाल ही नहीं पाए और इस वजह से तकलीफ बढ़ गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम कोल इंपोर्ट कर लेंगे और इस क्षति को पूरा करेंगे। लेकिन कुल मिला के पावर सेक्टर के लिए पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है ये आने वाले समय में इसको बहुत तेज़ी से स्टॉक को आगे बढ़ाएगा। तो यही मौका है कि इसे आप एंट्री कर लो और लगातार ये डिमांड और बढ़ेगी, नए पिक और बनते हुए आपको दिखाई देंगे। एक और अपडेट निकल कर आई है, कल का दिन चंडीगढ़ के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, यानी एक तरह से ब्लैक ट्यूसडे साबित हुआ। पूरे शहर में कहीं पे भी बिजली नहीं थी और ये किया गया वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वहाँ का है वो प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी का और उनको वो मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, साथ में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी जो प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा कामकाज तो वो बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लेंगे, कामकाज से उनको निकाल देंगे और जॉब की जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ में ये जो लोगों को भी नुकसान होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होगा वो बढ़ के आएगा, तो ऐसे में लोगों का भी नुकसान है और एम्प्लॉयज़ को भी जॉब चला जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये प्राइवेट हाथों में ना सौंपा जाए और इसीलिए उन्होंने मंगलवार को पूरे दिन पूरे चंडीगढ़ में बिजली काटी थी। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 6.5 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गिरा तो 6.43 तक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 6.22 का है। तो बड़ी गिरावट होती है तो फिर ये स्टॉक फिर से 6 रुपये तक जा सकता है, लेकिन तेज़ी में फिर आप देख लो तो 6.92 का फर्स्ट टारगेट है जो ऑलरेडी आज ब्रेक हो चुका है, जो इसके लिए अच्छी बात है। अब जो सेकेंड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 7.13 का है और जो थर्ड टारगेट है वो 7.27 का। तो बिल्कुल अब ये पॉजिटिव जोन में आ चुका है और इस वजह से स्टॉक आगे बढ़ेगा और मैंने बिल्कुल आपको एंट्री और एग्जिट में लगातार आपको सजेस्ट करते रहता हूँ, कहते रहता हूँ। आप अपने हिसाब से निर्णय लेते रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस समय आपको एंट्री करनी चाहिए और किस समय एग्जिट करनी चाहिए। तो अभी ये एंट्री का समय आ चुका है। कल से मैंने आपको कहा था, आई होप आप सुबह आप लोगों ने एंट्री कर ली होगी। यहाँ पे भले गिरावट हो जाए कोई चिंता की बात नहीं, बुलिश जोन में स्टॉक है। बाजार जैसे ही साथ देगा तो तेजी बनेगी। ये ध्यान रखें कि बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो फिर सारे शेयर गिरते और स्पेशली पैनी स्टॉक पे ज़्यादा उसकी मार पड़ती है, तो गिरावट होती है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप उसमें बने रहे। जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा तो फिर से वहाँ पे तेजी शुरू हो जाती है। ये स्टॉक लंबी रेस के घोड़ा है, आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। अगर आपका नजरिया 5 ईयर का है तो डेफिनेटली ये 500 को टच करेगा, तो बिल्कुल निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर का एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।